तुम मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि मुझे क्या करना है? देखिए, अगर मैं सब कुछ जानता तो आपको किसी भी मुसीबत में पड़ने ही क्यों देता है? मुझे ठीक ठीक तरीके से समझाओ, तुम्हारी ये विद्या कैसे काम करती है और तुम किस तरह से मेरी जान बचा सकते हो। तभी तरुण की मां चाय लेकर आती है। रवि और माधव चाय पीने लग जाते हैं। चाय पीते पीते ही रवि माधव को इशारा करता है कि उसकी पत्नी का यहां रुककर उनकी बातें सुनना ठीक नहीं है। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, एक काम करो, गर्मा गर्म पराठे और बना दो, तब तक मैं इस बच्चे से बात कर लेता हूं। तरुण की मां गुस्से भरे अंदाज में पराठे बनाने के लिए अंदर चली जाती है। देखिए माधव जी, मैं जहां तक हो सकता है आपको बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। मेरे पिताजी ने मरने से पहले ये विद्या मुझे सिखाई थी और इस विद्या के कुछ नियम भी मुझे बताए थे। मैं इस विद्या से अपनी जान नहीं बचा सकता, ये नियम है। यही कारण था कि मेरे पिताजी इस विद्या को जानते हुए भी अपने आप को नहीं बचा पाए थे और वो विद्या अपने जीते जी मुझे नहीं दे सकते थे। ये एक ऐसी अनोखी विद्या है जो सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो व्यक्ति जिसने उस विद्या को सिखाया है वो मर नहीं जाता। माधव ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है। तो तुम अपनी विद्या का इस्तेमाल करके मेरे सारे परिवार को सुरक्षित रख सकते हो, क्योंकि जो लोग आज मुझे मारने आ रहे हैं कल हो सकता है मेरे परिवार वालों के जान के पीछे भी आए। देखिए, सबसे बड़ा जान का खतरा आपको है, क्योंकि कर्ज आप पर चढ़ा है, आपके परिवार पर नहीं है। और फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक साथ आपके पूरे परिवार की हिफाजत नहीं कर सकता। इस विद्या का एक और नियम है, मैं एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति की दूरदर्शिता देख सकता हूँ। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप मेरे कहे अनुसार काम करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपका भविष्य देख सकता हूँ, आपके साथ कौन क्या करने वाला है उसका नहीं। इसीलिए आप पर जितनी भी बार जानलेवा हमला होने वाला होता है वो मैं देख लेता हूँ। जैसे आपका उस कार में ना बैठना आपकी जान तो बचा ले गया, लेकिन आपकी जगह पर कौन व्यक्ति मरेगा ये मैं नहीं देख सकता। माधव एक गहरी सोच में डूब जाता है और फिर कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी जान को बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बचा ही लोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आप ठीक समझे, और इसलिए अगला काम आपको ये करना है कि आपको आज अपने भाई से नहीं मिलना है। क्या मेरा भाई? क्या वो भी मुझे मारना चाहता है? जी हाँ, आपका भाई आपसे बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसे पता चला है कि कसीनो में आपने 50,000 जीते हैं, वो भी किसी अजनबी की मदद से, और कर्ज वाले उसके घर भी गए थे। आप दोनों के सर पर कर्ज है और आप जुआ जीते हैं, लेकिन अपने भाई को आपने नहीं बताया। लेकिन मैंने तो सिर्फ 50,000 जीते, जबकि मेरे सिर पर कर्जा तो लाखों रुपए का है। बात पैसों की नहीं, बात है कि आप उस शख्स को जानते हैं जो आपको जुए में पैसे जिता सकता है। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं सिर्फ आज अपने भाई से नहीं मिला तो वो मेरी जान बच सकती है? जी हाँ, अभी तक तो मैं सिर्फ यही देख पा रहा हूँ कि आपका भाई सिर्फ एक बार ही आपकी जान लेने की कोशिश करेगा। माधव फिर से सोच में पड़ जाता है, कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं यहाँ पे। रवि तभी माधव की तरफ देखते हुए कहता है, एक बहुत जोखिम वाला काम है, अगर आप करने को तैयार होते हैं तो आपकी जान 50 से 60 बार बच सकती है। कैसे बच सकती है बताओ जल्दी। कल आप मेला देखने जा रहे हैं, उस जगह पर कल 2 बहुत ही भयानक माफिया गैंग की मुठभेड़ होने वाली है, जिसमें कई लोगों के साथ आपकी जान भी जाने वाली है। आप इसके बावजूद भी कल मेला देखने जाएंगे, लेकिन शर्ट और पैंट पहनकर नहीं, हाफ पैंट और फटी बनियान पहनकर। माधव चौंकते हुए, पहली बात तो ये बताओ कि मैं वहां पर जाऊंगा क्यों, और दूसरी बात फटे कपड़े पहनकर ही क्यों? आप वहां इसलिए जाएंगे क्योंकि उन दोनों गैंग के कुछ लोगों से आपने कर्ज लिया हुआ है। वो आपको देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप भी मेले में आए हैं, और फटे कपड़े पहनकर इसीलिए क्योंकि कल जिस जगह पर आपकी मौत होने वाली है वही सामने ऐसी ही हुलिया वाला एक आदमी जिसका शरीर बिल्कुल आप ही की तरह दिखता है वहां बैठेगा। आप वहां पर जाएंगे और जैसे ही आपको वो आदमी दिख जाएगा आप एक कंबल ओढ़ कर छुप जाएंगे और गोलीबारी में उसकी मौत हो जाएगी, और इस तरह आपकी जान बच जाएगी। जब अखबार में आपकी मौत की खबर छप जाएगी तो वो दोनों गैंग आपको मारने की कोशिश नहीं करेंगे,
इससे आपको लगभग 50 से 60 बार दोबारा जीवन दान मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो, ये तो बड़ा ही खतरनाक काम है और कितने सारे लोगों की जान जा रही है इसमें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जब मेरी जान बचा रहे हो तो बाकी लोगों की जान क्यों नहीं बचा सकते। देखिए माधव जी, आप भावनाओं में बह रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति की जान बचा सकता हूं। वहां जो होने वाला है उसे मिटा नहीं सकता। मैं अगर पुलिस को बता भी देता हूं कि वहां पर गोलीबारी होने वाली है तो वहां पर कोई गोलीबारी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि मेरे पुलिस को खबर करने के बाद वो लोग मेरे पीछे आ जाए। आपका भविष्य तो मैं देख लूंगा, लेकिन मेरा भविष्य कौन देखेगा। माधव गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर रवि की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं और आज आप किसी से ना मिलें तो अच्छा है। ठीक है, आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। रवि वहां से चला जाता है। अभी माधव के फोन की घंटी बजती है। उसका भाई उसे कॉल कर रहा होता है। माधव अपने भाई का कॉल उठाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे गाली देकर फोन काट देता है। उसकी पत्नी पीछे खड़ी उसकी सारी बातें सुन लेती है। माधव अगले दिन मेले में जाता है, फटे पुराने कपड़े पहनकर, और रवि उसे मेले में मिलता है। देखिए, अगर ये प्लान काम कर जाता है तो आपकी जिंदगी बच सकती है। ठीक है, अब अगर मेरी जान बचाने का यही तरीका है तो मैं तैयार हूं। तभी रवि को तरुण का फोन आता है। तरुण फोन पर चिल्लाते हुए कहता है, कुत्ते, मैंने तुझे अपना भाई समझा था और इसीलिए अपने पापा की जान की हिफाजत के लिए तुझसे कहा था और तू उन्हें मौत के मुंह में ले गया। तरुण, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा, अभी कुछ मत कहो। इतना कहकर रवि तरुण का फोन काट देता है। एक बहुत ही बुरी खबर है, आपकी पत्नी ने तरुण को बता दिया हमारे इस प्लान के बारे में। मुझे पता था वो ऐसा ही करेगी, इसीलिए मैं अपना फोन बंद करके बैठा हूं। ठीक है, आपको पटाखे वाली दुकान पर जाना है, जहां पर आपको एक कातिल देख लेगा और पहचान जाएगा और आपके हुलियों को देखकर आप पर हमला करेगा। जैसे ही उसे देखेंगे धीरे धीरे इसी तरफ आएंगे और उस मिठाई वाली दुकान के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जब वो लोग पीछा करते हुए आएंगे मैं आपके ऊपर कंबल डाल दूंगा। रवि के बताए हुए तरीके के अनुसार माधव पटाखे की दुकान पर जाता है और कातिल उसे देख लेता है। वो धीरे धीरे मिठाई वाले की दुकान तक जाता है और दोनों गैंग के बीच गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और कुछ लोग माधव को मारने के लिए भागते हैं। माधव को बचाने के लिए रवि उसके ऊपर कंबल डाल देता है और उसी से मिलता जुलता एक बूढ़ा मारा जाता है। कंबल में लिपटा हुआ माधव हिलता डुलता भी नहीं है। तभी वहां तरुण आ जाता है और अपने पिता को कंबल में लिपटा हुआ देखकर उसे लगता है कि रवि उसके पिता को मारना चाहता है। कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रवि तरुण को देखकर चौंक जाता है। तरुण, मेरी बात सुनो। तभी तरुण रवि के सीने में 2 गोली उतार देता है और रवि गिर जाता है। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस कहानी का ये भाग जरूर पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द ही इस कहानी का अगला भाग आपके लिए ला रहे हैं।